अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 11th फिजिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव इसके 8.2 आर्टिकल टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पोलराइजेशन होता क्या है और कैसे एक लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई सजेस्ट आप लोगों ने अगर वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो पहले वीडियो लेक्चर देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। लेकिन जो स्टूडेंट न्यू हैं इंशाल्लाह उनको भी अच्छे वे में ये टॉपिक समझ आना शुरू हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, तीन तरह के टाइप्स हैं पोलराइजेशन के। नंबर वन इज लीनियर पोलराइजेशन। लीनियर पोलराइजेशन। नंबर सेकंड इज सर्कुलर पोलराइजेशन। And number third is elliptical polarization. Elliptical polarization. फर्स्ट वन इज लीनियर पोलराइजेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है लीनियर पोलराइजेशन। लीनियर पोलराइजेशन का बच्चों मतलब है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसका ऑफ लाइट का ऑसिलेट इन सिंगल डायरेक्शन या सिंगल प्लेन में, तो आपके पास लीनियर पोलराइजेशन ओरिजिनेट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक लाइट है, जब वो एक पोलराइड मटेरियल से पास करती है तो पहले वो एक रैंडम मोशन में होती है, लेकिन जैसे ही वो एक स्पेसिफिक मटेरियल से पास करती है तो वो एक ख़ास डायरेक्शन में ऑसिलेट करना शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो पोलराइड मटेरियल से गुजरने के बाद इसका जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस ऐसे ऑसिलेट करें, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ ये ऑसिलेट करें, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे लीनियर पोलराइजेशन। लीनियर पोलराइजेशन की क्या एग्जांपल है? लीनियर पोलराइजेशन की एग्जांपल है कि जब भी लाइट किसी पोलराइड मटेरियल से पास करती है, तो लाइट पास्ड आफ्टर पोलराइड मटेरियल, तो आपके पास जो पोलराइजेशन बनती है वो है लीनियर पोलराइजेशन। नेक्स्ट है आपके पास सर्कुलर पोलराइजेशन। नाम से जाहिर है सर्कुलर पोलराइजेशन। इसमें जो आपके पास पोलराइजेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, यहाँ पे फ़र्क क्या है, एक सिंगल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऑसिलेट कराया था, यहाँ पे एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट करने की बजाय सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास लेट्स से ये फ़ैन है और ये फ़ैन की एग्जांपल लें, तो ये आपके पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अलोंग ये ऐसे घूम रहा है। अगर ये बाहर की तरफ ही ऐसे आना शुरू हो जाए, इसके पर भी घूम रहे हैं, तो जो आपके पास पोलराइजेशन बनेगी वो आपके पास है सर्कुलर पोलराइजेशन। इसके ये जो पर हैं ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो एक सर्कल में ऐसे घूमेंगे। इसी तरह सेम इज़ द केस कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब सर्कल में घूमेंगे
तो वो जो आपके पास पोलराइजेशन बनेगी वो है सर्कुलर पोलराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर oscillate in circular path, तो जो आपके पास पोलराइजेशन बनेगी वो है सर्कुलर पोलराइजेशन। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में है बच्चों कि आपके पास जब भी कोई लाइट सीडी या डीवीडी से रिफ्लेक्ट होगी तो जो पोलराइजेशन बनेगी वो है सर्कुलर पोलराइजेशन। सर्कुलर पोलराइजेशन की एक अगर आपने वेव डायग्राम से जिस तरह ये हमने बनाया है इस तरह देखना है तो आपके पास इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपके पास ये एक बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में बनेगी। इसको थोड़ा सा इसको अब्रेज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो तो आपके पास जो पोलराइजेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे आपके पास ऐसे ये सर्कल में आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पहले ऐसे, फिर ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में, और फिर इसकी जो ओरिएंटेशन है ये बिल्कुल एक सर्कल में मूव करेगी। तो ये आपके पास जो पोलराइजेशन है वो आपके पास क्या है? सर्कुलर पोलराइजेशन। तो ये एक सर्कल बनेगा। ये देखिए यहाँ से एक सर्कल कंप्लीट एक ये सर्कल बन रहा है, ये सर्कल यहाँ से एक ये सर्कल फॉर्म में ये अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये ऐसे मूव कर रहा है। तो इस तरह की जो आपके पास पोलराइजेशन होगी वो आपके पास क्या होगी? सर्कुलर पोलराइजेशन। देन है आपके पास बच्चों एलिप्टिकल पोलराइजेशन। एलिप्टिकल पोलराइजेशन का मतलब है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ linear polarization and circular polarization। इससे प्रीवियस में जो हमने दो टॉपिक को कंसिडर किया है, लीनियर पोलराइजेशन और सर्कुलर पोलराइजेशन, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो आपके पास जो शेप बनती है वो एलिप्टिकल पोलराइजेशन बनेगी। तो इसकी कैसे डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये ऐसे बनेगी शेप इसकी ऐसे। तो यहाँ पे देखो तो ये एक एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल की क्या कंडीशन होती है कि इसके जो दोनों एक्सेस होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते। अगर ये ई एक्स है इस तरफ हॉरिजेंटल में, ये ई एक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एक्स नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ ई ऑफ वाई। तो इस तरह की आपके पास जो पोलराइजेशन हो जिसमें आपके पास जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस बराबर ना हो तो आपके पास जो पोलराइजेशन होगी वो होगी एलिप्टिकल पोलराइजेशन। सो दिस वाज द brief concept of three types of polarization. First one is linear polarization जिसमें सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मूव करेगा। सर्कुलर में सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंड नंबर थर्ड इज जिसमें कम्बिनेशन होगी जो हमने प्रीवियस पढ़ी, लीनियर पोलराइजेशन एंड सर्कुलर पोलराइजेशन। और किस तरह का पाथ बनेगा पोलराइजेशन का? एक एलिप्टिकल पाथ बनेगा।
और इलिप्टिकल पाथ की क्या कंडीशन है कि जो दोनों एक्सेस होते हैं माइनर और मेजर एक्सेस वो आपस में बराबर नहीं होते। होप सो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सो अगर बच्ची वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।